बुद्धि पर्यंत संसार में जहाँ माया ही माया भासती है, वहाँ ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित ज्ञानी ही शोभता है, शोभा पाता है। बुद्धि पर्यंत, बुद्धि से भरे हुए संसार में, बुद्धि से भरे हुए संसार में जहाँ माया ही माया भासती है, वहाँ अहंकार रहित, ममता रहित और कामना रहित ज्ञानी ही शोभता है, शोभा पाता है। संसार में क्या है? संसार में क्या है? मोह है, ममता है, राग है, द्वेष है। संसार में क्या है? मोह है, ममता है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, प्रेम है, कामनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, अहंकार है, वासना है, लोभ है। यही सब कुछ का नाम ही तो संसार है। संसार में इसके अतिरिक्त और है क्या? ध्यान से देखो, इसी का नाम संसार है। किंतु ये सब इस प्रकृति जन्य सृष्टि को सत्य मानने के कारण है। किंतु ये सब इस जगत को, इस संसार को सत्य मानने के कारण है। प्रकृति जन्य सृष्टि को सत्य मानने के कारण। जो भ्रम है, माया है। इसी अज्ञान के कारण ही जीव विभिन्न कष्टों को झेलता है। इसी अज्ञान के कारण जीव विभिन्न कष्टों को झेलता है। बुद्धि से भी विचार पैदा होते हैं, ये भी मन को संतुष्ट करने के लिए कार्य करती है तथा अच्छे बुरे, सद असद का भेद करती है। ये मन की ही चाटुकार सेवक है, बुद्धि। मन ने कोई फुरना उठाया, वासना की हवा चली, मन एक्टिव हो गया। मन ने कोई फुरना सा उठा लिया और बुद्धि ने पूरी स्टोरी तैयार कर दी। आता पता है नहीं, दुकान पूरी खुल गई। बड़े भाग्य से, वाह बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है। बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली। खाखा जूनियों की मार, जीव हुआ है बेहाल। चोट सीने पे 84 लाख झीली है। बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली। मेरे 20 मकान 30 कारे, लोग मुझे मिल मालिक पुकारे। बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है। बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिली है। खाखा जूनियों की मार, जीव हुआ है बेहाल। चोट सीने पे 84 लाख झीली है। बड़े भाग्य से मनुष्य देह। बुद्धि से विचार पैदा होते हैं, ये भी मन को संतुष्ट करने के लिए कार्य करती है। बुद्धि से नए विचार पैदा होते हैं, ये भी मन को संतुष्ट करने के लिए कार्य करती है तथा अच्छे बुरे, सद असद का भेद करती है। ये मन की चाटुकार सेवक है।
अतः अष्टावक्र कहते हैं कि इस बुद्धि पर्यंत संसार में जहाँ माया ही माया है, इसमें सत्य कहीं नहीं है। सत्य है केवल ब्रह्म, सत्य है केवल आत्मा, सत्य है केवल परमात्मा। जिस ज्ञानी ने आत्मा को जान लिया वे ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित हो जाता है। जिसने आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, ब्रह्म को जान लिया, गुरु को जान लिया, ज्ञान को जान लिया, वे ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित हो जाता है। ये शुद्र वासनाएं, ये क्षणिक वासनाएं, क्षणिक सुख देने वाली वासनाएं, जगत वासनामय जगत, ये शुद्ध वासनामय जगत, ये टेम्परेरी वासनाओं के से मिलने वाली खुशी, सुख, क्षणिक सुख, उसका जो जगत है, वासनामय जगत है, ये शुद्ध वासनामय जगत फिर उस योगी को, उस ज्ञानी को प्रभावित नहीं कर सकता। और ऐसा ममता रहित, अहंकार रहित, बंधन रहित ज्ञानी ही वास्तव में संसार में रहता हुआ, अपने कर्म निभाता हुआ, सबकी सेवा करता हुआ, सबको प्रेम करता हुआ, सबका ध्यान रखता हुआ इस संसार में वही शोभा पाता है। जो बैठा तो संसार में है, पर संसार में अज्ञानी इस प्रकृति जन्य सृष्टि में, अज्ञानी इस प्रकृति जन्य सृष्टि में शुद्ध ममता, अहंकार एवं कामना में जीता है। इसलिए ऐसा शुद्राशय, इसलिए ऐसा शुद्राशय अध्यात्म के रास्ते में शोधता है, परमात्मा के रास्ते में शोधता है। बुद्धि पर्यंत संसार में जहां हर काम बुद्धि से हो रहा है, फायदा होगा तो बात भी करेंगे, फायदा नहीं होगा तो भाई भाई से ऐसे ऐसे निकल जाएगा जैसे जानते ही। इस बुद्धि पर्यंत संसार में जहां माया ही माया है, जहां माया ही माया भासती है, जहां माया का डंका चलता है, वहां ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित ज्ञानी ही शोभा पाता है। सबके बीच में है, सबके बीच बैठा सजा हुआ है, पर अंदर में किसी से आसक्त, अटैच्ड नहीं है। क्या नाम है आपका? शुभम, शुभाम, शुभाम, शुभाम का मतलब वाह, आपको समझ आ रही है इस ज्ञान की? वेरी नाइस, इंटरेस्ट है। गुड, अच्छा है आप आए, अच्छी वाइब्स है आप, बैठिए, प्यारा बच्चा है, मुबारक हो विनोद, कहाँ गया विनोद? प्यारा बच्चा है, ग्रैंडसन है आपका, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। माता जने तो भक्त जन वरना बाज ही भरी, माता जने तो भक्त जन वरना बाज ही भरी। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। तो है प्यारा
बुद्धि से काम लेगा, बिना स्वार्थ के कोई किसी से बात भी नहीं करता। हर कोई अपने सेल्फिश मोटो पे चलता है। बुद्धि पर्यंत संसार में जहां माया ही माया भासती है। माया तेरे तीन नाम, वर्षा, परसु, परसराम। पता ये इसका मतलब क्या है? नहीं पता? बस परसा परसों परसा परसा परसा। फिर बताइए, बहुत लंबा हो जाएगा। बुद्धि पर्यंत संसार में जहां माया ही माया भासती है, वहां ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित ज्ञानी ही शोभा पाता है। संसार में क्या है? संसार में क्या है? मोह है, ममता है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, प्रेम है, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं। ओहो हो, कोई ढंग की चीज है? प्रेम भी दिखावे का है और अहंकार है। इसी का नाम संसार है। किंतु ये सब इस प्रकृति जन्य सृष्टि को सत्य मानने के कारण, किंतु ये सब इस प्रकृति जन्य सृष्टि को सच मानने के कारण, सच मानने के कारण ये सारे विकार है। जो भ्रम है, जो माया है, इस अज्ञान के कारण जीव विभिन्न कष्टों को झेलता है।
बुद्धि से भी विचार पैदा होते हैं, ये भी मन को संतुष्ट करने के लिए कार्य करती है। बुद्धि से भी विचार पैदा होते हैं, ये भी मन को संतुष्ट करने के लिए कार्य करती है, तथा अच्छे बुरे सद असद का सारा दिन भेद ही करती रहती है। ये मन की ही चाटुकार सेवक है बुद्धि। मन ने कोई भरना उठाया और बुद्धि ने उसको पंप मार दिया, हवा भर दी उसको। अतः गुरुदेव अष्टावक्र कहते हैं कि बुद्धि परन संसार में जहाँ माया ही माया है, इसमें सत्य कहीं भी नहीं है। सत्य है केवल आत्मा। जिस ज्ञानी ने आत्मा को जान लिया, वो ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित हो जाता है। ये शुद्र वासनामय जगत, वाह, शुद्र नीच कोटि का, शुद्र मतलब हीन। ये शुद्र वासनामय जगत फिर उस योगी को, उस प्रेमी को, उस संत को, उस ज्ञानी को प्रभावित नहीं कर सकता, जिसने आत्मा को जान लिया। और आत्मा को जिसने जान लिया है, उसका जीवन धीरे धीरे अहंकार रहित, ममता रहित और कामना रहित होता जाता है। और ऐसा ही ज्ञानी शोभा पाता है हर जगह, सबकी पसंदीदा है, तो उसको प्यार करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्वार्थ नहीं है, द्वेष नहीं है, लोभ नहीं है, चीटिंग नहीं, और वह हृदय से प्रसन्न भाव में, स्वीकार भाव में, नहीं। अज्ञानी इस प्रकृति जन्य सृष्टि में शुद्ध ममता था, केवल अपने वालों तक ही सीमित रहता है। गलत कमाई करता है, उनको खुश करने के लिए अपने कर्म बनाता है और उनको पालता पोसता है, जबकि वो उसका साथ नहीं देते, पर फिर भी उनके पीछे बढ़ता रहता है। ऐसा, हाँ, अज्ञानी इस प्रकृति जन्य सृष्टि में शुद्ध ममता, अहंकार और कामना में ही जीता है। इसलिए ऐसा शुद्राशय शोभा नहीं देता। उसकी जो अंदर की वाइब्रेशंस हैं, जो चीटर उसके अंदर बैठा हुआ है, जो दुम भी उसके अंदर बैठा हुआ है, एक बार भी बेवकूफ बन जाता है, दोबारा नहीं बनता। ऐसे मनुष्य को हृदय से कोई पसंद नहीं करता। अगर कोई करता है तो वो लिहाजी है, उसको स्वार्थ है उससे कोई, तो वो नाटक करता है उसको पसंद करने, क्योंकि हर एक को ईमानदार ही चाहिए, हर एक को ईमानदार मनुष्य से ही दोस्ती करनी है, उसी के साथ उठना बैठना, क्योंकि उसके साथ वो अपने आप को सेफ समझता है। और जितना भी चालाक चतुर हो और बेईमान हो, उससे अंदर में खतरा बना ही रहता है।